देखो जी, सही लग गया ना? हाँ लग गया। हिल नहीं रहा है? नहीं। मोबाइल तो नहीं गिरेगा ना? नहीं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग कह रहे थे ना कि दीदी आपने क्या लिया है, यही मैंने लिया है, मोबाइल होल्डर। ऐसे कार में लगाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती थी तो कार रोक के और फिर यहाँ पे रखती थी मैं यहाँ पे, और तब जाके बनाती थी, तो रोकना पड़ता था। ऐसे है तो चलो ठीक है, कभी भी मन किया तो ऐसे कुछ भी बना लिया। तो ये सारी चीज़ देखिए शौक की बात होती है, चाहते तो ऐसे भी काम चल सकता था, लेकिन थोड़ा शौक है ना, नया नया शौक है तो पूरा करना भी चाहिए। सारी चीज़ें देखिए डिपेंड करती है हमारी सफलता के ऊपर। और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मेरे मेहनत की, जो मैंने इतना दिन रात मेहनत किया था, उसी का ये समझिए नतीजा है जो आप देख सकते हैं। और इसमें बड़ा मतलब शौक से मैंने, देखिए इसका मैट भी ना मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। ये वाला मैं, मुझे बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता था, किसी के वहाँ कार में बैठती थी तो अच्छा लगता, यही मैंने लगवाया। और भी मतलब सारी चीज़ें जो मुझे पसंद थी मैंने सारी चीज़ें वही लगवाई। देखिए ये सब बहुत करना, ये सब करना ना बहुत कठिन काम नहीं है, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। बात यही है कि हम कैसे करें, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग के पास तैयारी करने की किताब कॉपी से लेके सारी सिचुएशन भी, आप लोग लाइब्रेरी कितने लोग ज्वाइन किए होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग कितने मतलब व्यवस्था करके अपनी कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, कितने लोग घर छोड़े होंगे तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी सफलता कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाती है। तो इसका बस एक रीज़न है ना कि हम वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जो अपनाएं और हम सफल हो जाएं। और बात यहाँ पे अपनी वैल्यू समझने की भी है कि हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए कि हम कहाँ के लिए बने हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं हम कोई ऐसा काम पकड़ लेते हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि चलो ठीक है, हम यहीं के लिए हैं, यहाँ ठीक है। लेकिन वाकई में देखा जाए ना तो अपनी वैल्यू, खुद अपना आकलन करिए कि हम कहाँ के लिए बने हैं। अगर ऐसा मैंने भी सोचा होता तो मैं एक ही स्कूल में पढ़ी रहती, लेकिन आप लोग तो मेरी स्टोरी जानते हैं कि मैंने कितने सारे स्कूल बदले, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे भी कहीं हो सकता है अच्छी जगह है, मेरे लिए अच्छी जगह है। करते करते मेरा सफर यहाँ तक आया है और आगे देखिए कहाँ तक जाता है। तो बात जहाँ तक अपने वैल्यू की है ना, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी तो मैं ऐसी कहानियाँ सुनती थी और बहुत सीख मिलती थी। वाकई में अंदर से लगता था कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए और इस तरह से हो सकता है। तो बात यह है कि एक लड़का रहता है छोटा सा, और वो भी दादाजी के पास जाता है, कहता है कि दादाजी मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अपने जीवन की वैल्यू समझनी चाहिए, तो उसने भी यही क्वेश्चन किया। तो उसके दादाजी कहे कि मैं तुमको एक उदाहरण के माध्यम से ये चीज़ समझाऊंगा। उसे एक पत्थर दिए और कहे कि जाओ इसे मार्केट में बेच के आओ और देखो इसकी क्या प्राइस मिलती है। और हाँ, कोई अगर कहे तो तुम बस 2 उंगली उठाना, कुछ बोलना मत, बस 2 उंगली उठाना, कुछ कहना मत। तो बच्चा जाता है मार्केट में, बैठ जाता है, कुछ देर बैठा रहता है, बुढ़िया आती है तो वो कहती है कि इस पत्थर का क्या प्राइस है, कितने का है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, बस 2 उंगली अपनी ऐसे उठा देता है। अब वो बुढ़िया उसे कहती है अच्छा 200 का है। वो उसे 200 दे के 200 देने के लिए तैयार हो जाती है, कहती मैं तुम्हें 200 दूंगी, तुम ये पत्थर दे दो। वो बच्चा वहां से उठ के चला आता है, फिर वो पत्थर लेके अपने दादा से कहता है दादाजी मार्केट में मुझे इस पत्थर के 200 मिल रहे थे। उसके दादाजी का ठीक है, अब तुम इस पत्थर को लेके तुम चले जाओ किसी म्यूजियम में चले जाओ। तो वहाँ पे जाता है, वो कहे अनुसार जाता है म्यूजियम में, और वहाँ भी वो मतलब उसके दादा सिखाए थे कुछ बोलना मत, बस 2 उंगली खड़ी कर देना। वहाँ जाता है तो वहाँ पे लोग रहते हैं तो पूछते हैं कि भाई इस पत्थर को कितने में बेचोगे। तो वो कुछ बोलता नहीं है, 2 उंगली अपनी ऐसे उठा देता है। फिर वहाँ पे उसे बिना बोले ही लोग समझ जाते, कहते अच्छा 20,000 का है, ठीक है मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। फिर वो लड़का वहाँ से पत्थर लेके चला आता है, फिर अपनी दादी से बताता है ये बात कि मुझे यहाँ 20,000 मिल रहे थे। फिर उसके दादाजी का अब तुम इसे लेकर ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत कीमती, बेशकीमती, जहाँ पे पत्थर, हीरे, मोती, जवाहरात मिलते हैं, वहाँ पे लेके जाओ। तो और वहाँ भी कुछ बोलना मत, बस ऐसे 2 उंगली अपनी दिखाना। वहाँ जाता है लड़का, पत्थर लेके बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तो एक बूढ़ा बहुत देर से देखता रहता है कि एक लड़का आया है, पत्थर हाथ में लिया हुआ है। अब वो दौड़ के आता है, कहता है कि अरे ये जो पत्थर, कितने दिन से मैं इस पत्थर को खोज रहा था, ये पत्थर तुम्हारे पास है और इसे कितने में तुम दोगे, तुम जितना कहो कितने में दोगे। तो लड़का बोलता नहीं है। लड़का 2 उंगली उठाता है, कहता है अच्छा इसके तुम 20 लाख में दोगे, ठीक है मैं तुम्हें अभी 20 लाख दे देता हूँ, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो वो लड़का फिर चला जाता है अपने दादाजी के पास और पत्थर लेके बोलता है कि इसके 20 लाख मिल रहे थे वहां पे। तो उसके दादा ने समझाया कि देखो पत्थर वही है, वही पत्थर है, लेकिन पत्थर को अपनी वैल्यू कहाँ कैसे समझ में आएगी। जैसे जगह पे वो पत्थर गया वहां पे उसकी वैल्यू उसी तरह से बढ़ने लगी। तो हम लोग भी अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर आप
कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो आपकी वैल्यू करते ही, जो खुद की वैल्यू नहीं समझते हैं और लोगों की वैल्यू नहीं समझते, तो वो आपकी भी वैल्यू नहीं समझेंगे। वहीं आप किसी पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहेंगे, किसी अच्छे जगह पे आप रहने का प्रयास करेंगे ना, आगे जाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू होगी, आपकी कद्र भी होगी। आपके हर एक गुण, जो कला, बहुत सारी मेरी बहनें और मैं, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण और कला हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आप सफल नहीं है। तो अपनी वैल्यू पहचानिए और अपने आप को वहां पे रखने का प्रयास करिए जहां पे आप वाकई में डिजर्व करते हैं रहना। तो चलिए, मैंने तो अपने एक वैल्यू बनाई, क्योंकि एक समय मेरा भी था कि मेरे टैलेंट की, मेरे बातचीत की, मेरा कोई वजूद ही नहीं था। लोग यही साबित करने पे तुले हुए थे कि तुम कुछ नहीं हो भाई, तुम मतलब दुनिया की सबसे खराब जो कहा जाता है लड़की हो, और तुम्हारे से खराब कोई है ही नहीं। तो यही सब, तो भाई मैंने तो अपनी वैल्यू दिखाई कि मैं क्या हूँ, मैं जानती हूँ। इसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए और अपनी वैल्यू समझिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।